सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगी, ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स हर वीडियो के जो नीचे है वो आ रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको इसी से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दूंगा। साथ ही में अभी जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुई है, तो क्या उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो या फिर नहीं, तो ऐसे भी काफ़ी सारे डाउट्स थे। तो उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो इन्फॉर्मेशन दूंगा एंड आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा, ताकि आपको पता रहे कि डीएससी की जो एडमिशन प्रोसेस है वो कैसे रहने वाली है एंड आगे जाके आपको जो है वो क्या क्या करना पड़ेगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आपको मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो वीडियो को लाइक जो है वो जरूर से कर देना। तो सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ जो अपडेट्स है वो शेयर करता हूँ, ताकि आप भी जो है वो अपडेटेड रहो एंड फिर हम डेट्स के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो अभी अगर आप सीईटी सेल की वेबसाइट चेक करोगे तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर की जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही में एमबीए की भी फर्स्ट ईयर की जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा और भी कुछ अपडेट जो है वो आना भी जो है वो शुरू हो चुके हैं। एंड जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस का जो पोर्टल है वो अलग होता है, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के एडमिशन का जो पोर्टल है वो अलग होता है। एंड जब भी अपडेट आएगा तो पहले अपडेट यहाँ पे आएगा, एडमिशन का पूरा आपको जो शेड्यूल है वो देखने को मिलेगा, जिसमें लिखा होगा कि कब से कब तक हमारी जो एडमिशन प्रोसेस है वो रहेगी। तो अभी डायरेक्ट सेकेंड ईयर के एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डेट्स या फिर कब प्रोसेस स्टार्ट होगी या फिर कोई भी ट्विटर पे किसी ने ट्वीट करके अभी तक तो जो है वो कुछ भी जो है वो नहीं बताया है। बट तब भी मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊंगा कि कब तक प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है, साथ ही में फर्स्ट ईयर में क्या आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट ईयर के बारे में जो है वो बता देता हूँ। तो देखो, अभी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीई बीटेक के आगे आपको न्यू वाला जो ऑप्शन है वो देखने को मिल रहा है। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। अब ध्यान से सुनना, कंफ्यूज जो है वो मत होना। देखो, जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर मतलब जिनका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है, तो उनके पास दो ऑप्शन रहता है। वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में भी जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में मेरे को बढ़िया कॉलेज मिलने के चांसेस कम है, या फिर कुछ एक्स वाई जेड रीजन्स की वजह से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में भी एडमिशन ले सकता हूँ, तो ये भी ऑप्शन आपके पास जो है वो रहता है। अगर आपको फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का ये जो पोर्टल है यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करके जो है वो अप्लाई कर सकते हो फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए, अगर आपको करना है तो। बट मेजोरिटी ऑफ लोग जो है वो नहीं करेंगे, बिकॉज लोग डिप्लोमा इसलिए ही करते हैं ताकि वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में जो है वो एडमिशन ले सके। बट कुछ लोग होते हैं जिनको कॉलेज नहीं मिल पाते या फिर कुछ रीजंस की वजह से उनको फर्स्ट ईयर करना होता है। तो अगर आपको फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो ही आप इस वाले पोर्टल पे जो है वो रजिस्ट्रेशन करो, वरना आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन या फिर कुछ भी करने की। तो इतना जो है वो ध्यान में रखना। अब डायरेक्ट सेकेंड ईयर की अगर बात करें तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का आप देख सकते हो यहाँ पे हमें जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। अभी भी इसके आगे न्यू न्यू वाला जो ऑप्शन है, ऐसा ब्लिंक जो है वो नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग ये है कि अभी भी जो पोर्टल है वो जो है वो लिंक होना बाकी है एंड एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट होने में अभी भी कुछ और जो टाइम है वो लगेगा। अब जो इस साल का हमारा जो पोर्टल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस साल का पोर्टल हमारा कुछ इस टाइप का है। इसके बारे में मैंने आपको अपडेट भी दिया था कि पोर्टल जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, बस लिंक होना जो है वो बाकी है। बट इसके अलावा डीएससी के पहले जो आपने डिप्लोमा किया तो उसके री इवैल्यूएशन के रिजल्ट्स वगैरह जो है वो भी लगना बाकी है आई थिंक। तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हमें जो है वो देखने को मिल सकता है एडमिशन प्रोसेस में। लास्ट ईयर भी हमें ऐसा ही जो है वो देखने को मिला था। पहले इंजीनियरिंग की जो फर्स्ट ईयर की एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई थी एंड फिर उसके बाद डीएससी की जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई थी। लास्ट ईयर की अगर डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर जो डीएससी की एडमिशन प्रोसेस है वो 15 जुलाई से जो है वो स्टार्ट हुई थी। एंड इस साल भी ऐसे ही लग रहा है कि इसके आसपास ही हमारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। एंड ये अच्छा ही है आपके लिए, बिकॉज अगर ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा तो जिन्होंने री इवैल्यूएशन के लिए दिया है या फिर जिनके रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो जो है वो बाद में और प्रॉब्लम्स आएंगे। तो थोड़ा लेट स्टार्ट होगा तो वो सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाएगी एंड आपको जो है वो फिर ज़्यादा टेंशन भी जो है वो नहीं रहेगा। तो 10 से 15 जुलाई के आसपास स्टार्ट होने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। बाकी जैसे अपडेट्स वगैरह आते हैं तो वो तो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता ही रहता हूँ। साथ ही में जो इस साल का पोर्टल है वो भी लास्ट ईयर जैसे ही है। यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो थोड़ा आपका जो प्रोसेस है वो डिफरेंट रहेगा। जैसे इंजीनियरिंग का अगर आपने वीडियो देखा होगा फर्स्ट ईयर का कि कैसे आपको एडमिशन के लिए रजिस्टर करना है, तो वहाँ पे उनकी पहले से ही जो आईडी है वो बनी है, बिकॉज उन्होंने सीईटी की एग्जामिनेशन दी है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की पहले से ही आईडी बनी है तो उनको बस रजिस्टर करना है। बट जो डायरेक्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे तो आपने कोई भी सीईटी या फिर ये सारी एग्जाम नहीं दी है, आप तो डिप्लोमा के बेसिस पे अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लॉगिन आईडी एंड वो सारे क्रिएट करना पड़ेगा एंड उसके बाद आपका जो है वो
फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा। तो वो जब स्टार्ट होगा तो मैं वीडियो बना के आपको जो है वो समझा दूंगा डिटेल में, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जो है वो कन्फ्यूज मत हो। डीएससी की जो एडमिशन प्रोसेस है वो अलग है, फर्स्ट ईयर की जो एडमिशन प्रोसेस है वो अलग है। अगर आपको लगता है कि फर्स्ट ईयर में मुझे अप्लाई करना है तो ही फर्स्ट ईयर के पोर्टल पे जाके अप्लाई करो। अगर आपका पूरा डिसीजन बन चुका है कि मुझे बस डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग से ही इंजीनियरिंग कंप्लीट करना है, तो आप डीएससी का ही अपडेट का जो है वो वेट करो, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो मत देखो। बाकी मैंने आपको ये भी बताया कि कट ऑफ्स को जो है वो रीड कैसे करता है, तो वो सारी चीज़ें आप देख के जो है वो अपने कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट करना शुरू करो। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो भी वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, तो वो भी देखो, तो उससे आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी जब अपडेट्स आएंगे तो वैसे मैं आपको जो है वो शेयर कर ही दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमारी कॉलेजेस की लिस्ट का भी जो यूज़ है वो कर सकते हो। इसमें आपको महाराष्ट्र के सारे डीएससी के कॉलेजेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे जो कट ऑफ है ये कंप्यूटर ब्रांच का है, बिकॉज कंप्यूटर ब्रांच का ही मैक्सिमम कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है। तो किसी कॉलेज में अगर आपको कंप्यूटर ब्रांच मिल रही है तो समझ जाना उस कॉलेज में आपको और कोई भी ब्रांच जो है वो मिल सकती है। तो सपोज़ अगर आपको 90% मिले हैं तो आप इस लिस्ट में 90% या फिर उसके कॉलेजेस देखो, तो आराम से आपको पता चलेगा कि कौन से कॉलेजेस आपको देखना है। बिकॉज अगर आपको 90% है एंड अगर आप 80-70 वाले कॉलेज देख रहे हो तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता है, टाइम वेस्ट आपका जो है वो होगा। वही अगर आपका पहले से ही डिसाइडेड है कि कहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए, अगर आपको मुंबई में ही चाहिए तो मुंबई की ही लिस्ट देखो, यहाँ से आपको इजीली समझ में आएगा। साथ ही में यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कौन सा कॉलेज ऑटोनॉमस है, कौन सा माइनॉरिटी है, तो यहाँ से आप इजीली टारगेट भी जो है वो कर पाओगे। वही अगर आपको पुणे का देखना है तो पुणे का भी आप यहाँ से जो है वो देख सकते हो। एंड ऐसे ही अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज किसी का भी देखना है तो आप यहाँ से इजीली उसके ऊपर क्लिक करोगे तो उस रीजन में जितने भी कॉलेजेस है वो सारे आप जो है वो यहाँ से देख पाओगे। एंड इजीली यहाँ से कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट भी कर सकते हो। तो इसका यूज़ आप जो है वो कर सकते हो एंड इससे ईजिली आपको पता चलेगा कि आपके रेंज में कितने कॉलेजेस हैं। एंड फिर उतने ही कॉलेजेस के बारे में ढूंढो। 350 कॉलेजेस ढूंढने के लिए कोई मतलब टाइम वेस्ट क्यों ही करना है। तो जहाँ पे अगर आपका स्पेसिफिक आपका हो चुका है कि यहीं पे एडमिशन चाहिए तो वो डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करो एंड वही का जो है वो चेक करो, तो ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो होगा एंड इजीली आप फाइंड कर पाओगे। तो इसके लिए आप हमारा नॉलेज सीकर्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप इसका यूज़ जो है वो कर सकते हो एंड कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर सकते हो। बाकी अभी तक जो है वो पोर्टल के ऊपर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पर भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो टेंशन मत लो। ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो एंड कोई भी अपडेट आएगा तो टाइम पे आपको अपडेट मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि हमारे हाथ से अपडेट मिस हो गया एंड आपके तब वो अपडेट जो है वो नहीं पहुंचा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो टेंशन मत लो, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो है वो रेडी रखो एंड कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट करना शुरू करो। जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगी मैं वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे रजिस्टर करना है एंड आराम से आपकी सारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो होप सो ये वीडियो आपको सही लगा होगा, जो चीज़ें आपने पूछी थी वो मैंने आपको जो है वो बता दी। इसके अलावा और कुछ डाउट्स हो गए तो कमेंट्स में मुझे बता देना, मैं उसके रिलेटेड भी वीडियोज जो है वो बना दूंगा, ताकि आपके प्रोसेस में कोई भी जो डाउट्स है वो आपको जो है वो ना रहे एंड आप इजीली अपना एडमिशन कर पाओ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।